देश के सूचना मंत्री ने कुछ दिन पहले मीडिया पोर्टल और न्यूज पर चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। पर इस मुद्दे पर मैं लगातार उठाते आया हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाले गए कुछ चंद पत्रकारों को समूह ने अपने न्यूज पोर्टल के माध्यम से लगातार झूठी खबरों और भड़काऊ झूठी न्यूज की फैक्ट्री चलाने का काम कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि सरकार का विरोध करते करते कब ये देश विरोधी एजेंडा के हाथों का खिलौना बन गए। इनकी पत्रकारिता में हिंदू, मुस्लिम और सरकार के खिलाफ एजेंडा के अलावा कुछ होता ही नहीं। इनकी पत्रकारिता की सबसे विशेष बात है, मुस्लिम पक्ष को हमेशा सही और हिंदू पक्ष को गलत दिखाया जाता है। इनके चैनल में लगातार इस तरीके से खबर प्रसारित की जाती है और आम जनमानस पे ऐसा माइंड वॉश कर दिया जाता है कि लगे हिंदू पक्ष पे लगातार अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल अलग है। ऐसे पत्रकारों को का एक लंबी लिस्ट है और एक पत्रकार अभिसार शर्मा। आज नाम लेना इसलिए जरूरी है, इन्होंने पत्रकारिता की धर्म को तार तार कर दिया। इन्होंने थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। यह लगातार किसी भी पत्रकारों को झूठ फैलाने और उनको बदनाम करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। इनकी पत्रकारिता को आप देखिएगा, उनकी लाइक और कमेंट में जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के व्यूअर्स इनके साथ हैं। ये पत्रकारिता किस तरीके से कर रहे हैं, इनकी विचारधारा किस तरीके से है। ये पत्रकारिता को इस लेवल तक ले गए हैं कि भाई साहब, पत्रकारिता का मतलब एक पार्टी प्रवक्ता बन जाओ, मोदी को विरोध करिए। मोदी को विरोध करने में कोई समझता नहीं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मोदी विरोध को ही पत्रकारिता का एजेंडा बना लिए हैं। ये उसी राज्यों में फोकस करेंगे जहां पर हिंदू मुस्लिम होगा। वही पत्रकार हैं जो पत्रकार को पता नहीं होगा, जो गेहूं और चावल में फर्क नहीं समझ में आता। जिनको ये इतने तिरमिला गए मोदी विरोध में कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं। इनके चेहरे में गुस्सा इतना ज्यादा है कि आपको समझ नहीं आ गया क्या कर रहे हैं। अभी चंद्रयान-3 सफल हुआ। नरेंद्र मोदी जी ग्रीस में थे, प्रधानमंत्री हैं। किसी भी प्रधानमंत्री मुखिया का जिम्मेदारी बनता है कि देश में कोई जब महत्वपूर्ण काम होता है, बड़ा काम होता है, तो अपने लोगों को धन्यवाद दें और जो उसको कार्य को किया उसको जाकर वहां जाकर पहुंचो को धन्यवाद दें। वो दिल्ली से ग्रीस से डायरेक्ट दिल्ली ना जाके बेंगलोर पहुंच गए। पहले इन भाई साहब का सुनिए, इनकी बौखलाहट सुनिए, उसके बाद में आगे बात बताता हूं। सच बताइएगा, ग्रीस के बाद जब आप विदेशी जमीन से भारत लौटे तो आप बेंगलुरु किस लिए उतरे? रोड शो करने के लिए, चुनावी सभा करने के लिए, या वाकई जिन वैज्ञानिकों की वजह से चंद्रयान-3 संभव हो सका उन्हें सम्मानित करने के लिए? और जिस तरह की राजनीति खेली गई वो बहुत ही हास्यास्पद है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा से भारत लौटते हैं, मगर वो दिल्ली नहीं उतरते, पहले बेंगलुरु उतरते हैं, यह बतलाने के लिए कि देखिए, मैं इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहता हूं। और उन्होंने सम्मान भी किया, उनको बुलाया, उन्हें सम्मानित किया। मगर दिलचस्प बात यह थी कि कई चीजें बीच में हो गई। हुआ यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में उतरने से पहले, जैसा कि ये तस्वीरें गवाही दे रही थीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने पहले ही बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान कर दिया था। ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही थी। अब हुआ यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर काफी नाराज हुए कि उनसे पहले वैज्ञानिकों से मिलने की किसने हिमाकत की। क्योंकि सिद्धरमैया की जो मौजूदगी है कर्नाटक में, इस वक्त कर्नाटक में वो देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप ग्रीस से डायरेक्ट बेंगलोर के पहुंच गए, तो भाई साहब मोदी जी को तो गलती है। मोदी जी की यहाँ पर उनको पूछना था, विशाल शर्मा कहां हो भाई, कहां हूं मैं, दिल्ली आऊं कि कहां ग्रीस आऊं कि कहां जाऊं, क्योंकि अभिसार शर्मा अब तय करेंगे। अभिसार शर्मा को डायरेक्ट मोदी जी का फोन आता है और अभिसार शर्मा ये सब तय करते हैं। इनकी बौखलाहट देख रहे हैं, इनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इनका गुस्सा देख रहे हो आप। एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, प्रधानमंत्री रैली निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री लोकप्रिय है तो कहीं जाते हैं तो एक शक्ल रैली बन जाता है। लोकप्रिय नेता है, कहीं भी कोई लोकप्रिय नेता होता है, ये विदेश में चले जाते हैं, इसमें गलत क्या है?
आप विरोध करिए, पत्रकार के तौर पे विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पे सिर्फ मोदी को कटघरे में कर देना। अब विशाल शर्मा जी, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा, बड़े पत्रकार रहे इस देश के, मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े पत्रकारों में आपका नाम लिया जाता था, बड़े सम्मानित पत्रकार रहे। ऐसा क्या 2014 के बाद ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपको लगातार इस तरीके से गिरती हुई पत्रकारिता का आपको हिस्सा बनना पड़ा? आपके विचारधारा वाले फैन फॉलोइंग तो आपको मिल जाते हैं, आपको जो सपोर्ट करते हैं, आप अपने कमेंट और लाइक सेक्शन कभी जाइएगा, आप एक पार्टी के प्रवक्ता बन के रह गए। आप किसी भी बड़े पत्रकार को आप डायरेक्ट थोड़ी सी भी शर्म लिहाज खत्म कर दिए, थोड़े से सम्मान होता है दूसरे पत्रकारों को आप शुरू कर देते हैं। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन आप जैसे जो और पत्रकार हैं, जो आपके सब भाई बहन है ना, उस सब के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, और सबका नंगा नाच जो कर रहे हैं ना, ये पत्रकारिता बदनाम करने वाले जो एक पीआर का काम कर रहे हैं एक पार्टी विशेष के लिए, बिल्कुल सामने लाऊंगा। पत्रकारिता क्या होता है अब मैं बताऊंगा, क्या होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता होता है जिसमें जनता विश्वास करे। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, आज तक कभी कोई आरोप नहीं लगा सका कि कांग्रेस का है कि बीजेपी की, क्या सबको पत्रकारिता निष्पक्षता होती है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया गया, लेकिन आप उस बखलाहट में किए जा रहे, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रह के क्या कर रहे थे आपको पता है। आप आत्ममंथन करिएगा। यह सच है, जिस प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है मीडिया उसके सारे में काम करती है, बिल्कुल सच है। पहले केंद्र सरकार में जो मीडिया सरकार थी उसके सारे करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल कहीं कहीं प्रभाव रहता है, हर प्रदेश में रहता है। मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूं, कहीं मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मीडिया कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार दबाव में काम करती है, जहां बीजेपी वहां बीजेपी सरकार दबाव करती है। बहुत सारे उसका जो तरीका है आप बहुत अच्छे जानते हो, कैसा तय होता है, क्या होता है, सब जानते हो। यहाँ पर सवाल तय होता है कि क्या सवाल पूछा जाएगा उसके बाद हो जाएगा, आप सब जानते हो। जनता गुमराह कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप गुमराह नहीं कर सकते, हमको गुमराह नहीं कर सकते। आपके व्यूअर्स हजारों लाखों करोड़ में हो सकते हैं, लेकिन आप पत्रकारिता को जितना खराब किया, जितना बदनाम किया, शायद पत्रकारिता के इतिहास में कुछ कोई नहीं करेगा। एक एजेंडा तय कर लिया गया है, ये पत्रकार वामपंथी पत्रकार, तो कांग्रेसी पत्रकार, बीजेपी पत्रकार। पत्रकार क्या है? पत्रकार हमेशा देश को दिशा देते गया था। पत्रकारिता इस देश की आजादी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार वो है तो देश की जनता की आवाज को उठाना, मैं भी कर रहा हूं। मेरे आपके जैसे लाखों करोड़ों व्यूअर्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बहुत बड़े पत्रकार हो इस देश के, लेकिन हाँ, आपके सामने और ऐनक सामने आंख मिला बोल सकता हूं, मैं निष्पक्षता काम करता हूं। कोई सरकार नहीं बोल सकती कि राजीव चौबे के, हम राजीव चौबे को विज्ञापन देते हैं, पैसा देते हैं, कोई नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति हम आरोप नहीं लगा सकता, कोई बड़े बड़े उद्योगपति राजीव चौबे को आरोप नहीं लगा सकता। ये जो सम्मान कमाया हूं ना, चंद लोगों से सम्मान कमाया हूं, अपने निष्पक्षता ईमानदारी की बदौलत कमाया हूं। आप क्या है, आपको व्यूअर्स मिलता है, पैसा मिलता है, काफी पैसा मिलता है, काफी बढ़िया। आपके जैसे जो भाई बहन है अभी आपके ना, उन सब का खुलासा करूंगा। अब जरूरी हो गया है क्योंकि पत्रकारिता बदनाम करने वाले को सब का खुलासा करूंगा। अब आम जनता को समझना होगा, क्योंकि अब पत्रकार वो पत्रकार नहीं रह गया, पत्रकार पैसे के लिए काम करता है। आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ने के बाद इन लोगों के पास पैसा नहीं है? भाई साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा इनके व्यूअर्स आते हैं, लाखों करोड़ों में इनकी आमदनी होती है। आप इनसे कोई सहानुभूति मत रखिए, ये कोई आपको मुद्दा नहीं लड़ रहे हैं, ये जानते हैं कि आपको व्यूअर्स, इनको आप देखोगे व्यूअर्स बढ़ेगा, इनको पैसा मिलेगा, इनको एक विशेष वर्ग के द्वारा सम्मानित किया जाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा। हर बात को समझने के लिए तर्कों आप तर्क समझिए ना। आप सब पढ़ लिखिए, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप समझिए ना क्या सही क्या गलत है। अब ये समझते हैं कि वो वाला दौर होगा जब बड़े इस टाइप के पत्रकार हवाई जहाज में प्रधानमंत्री बैठा के ले जाते थे, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकवाते थे, विदेश से यात्रा करवाते थे। अब ये नहीं हो पा रहा है सरकार में। जो मोदी सरकार में जो सही है उसको समर्थन करिए, जो गलत है विरोध करिए। पत्रकारिता क्या है? आईना दिखाइए। जब आप किसी एक चीज को बार बार सही चीज को गलत साबित करने की कोशिश करोगे तो आपकी बात को विश्वास नहीं करेगा। एक समय ये जो तरीका निकाले हैं आप सब लोग, ये जो गैंग बनाए हुए हैं ना, गैंग बनाए हुए हैं, ये गैंग से आपको लगता है कि जनता का मूड चेंज कर देंगे? आपके एक भाई थे ना यूपी में जाके समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे थे, उस समय नहीं आगाह किया था? बिल्कुल नहीं है।
आगाह किया था कि बीजेपी बहुमत से आ रही है, क्योंकि जनता की तरफ से आपको आप पकड़ भी लेते होगे, लेकिन आपको अपना एजेंडा चलाना है, आपको एजेंडा चलाना है ना भाई साहब। अभी 2024 का चुनाव का एजेंडा भी चलाने लग गए आप कि ये चुनाव जीतेगा, वो चुनाव जीतेगा, ये करेगा, यहां पर ये है। भाई साहब ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का पूरा धर्म भूल चुके हैं। आप सिर्फ स्वहित कर रहे हैं। आपके जो यूट्यूब में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं ना, फेसबुक के माध्यम से करोड़ों रुपए आते हैं, और जो स्पॉन्सरशिप मिलता है, वो सारा खेल पता है मेरे को भाई साहब। आप दूसरों को मूर्ख बना लेंगे आप, लेकिन मेरे को सब पता है किसके सारे में कर रहे हैं, सब कुछ है। मैं पूरा पोल खोल दूंगा, पूरे सबूतों के साथ, वीडियो के साथ, फोटो के साथ पोल खोल दूंगा। तो भाई साहब पत्रकारिता को बदनाम मत करिए, बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं ना ये मीडिया फलाना मीडिया ये मीडिया, तो बुरा लगता है। पत्रकारिता धर्म नहीं कर सकते, घर बैठ जाइए। जनता को भी अब समझना होगा कि पत्रकारिता किस तरीके से पत्रकारिता इस देश में हो रही है, और क्या देखना है क्या नहीं देखना है आपको। धन्यवाद।